हाउ टू डील विद एंजाइटी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल है जो उतना नहीं डिस्कस होती जितनी वो है। और वो प्रॉब्लम यंग लोगों में भी है। और वो है राइज इन एंजाइटी लेवल्स। एंजाइटी मतलब घबराहट। और एवरीवन गेट्स हिट बाय एंजाइटी। तो मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ साइकोथेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, सो इन दैट सेंस आई इट्स समथिंग which may need medical attention. So in that case, this video is not about that. You should get that medical attention if you need it. But and for that reason I also am trying to learn and tell you कि ये क्या चीज है जिससे कि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो एंजाइटी की, तो वो है अ फीलिंग ऑफ वरी, nervousness or unease, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome. मतलब लाइफ में अगर कुछ होने वाला है और वो सर्टन नहीं है कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। आपका एग्जाम में होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, आपका आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, इट कुड बी एनीथिंग। अगर उसके बारे में सोच के कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आपको चिंता है, वरी है, नर्वसनेस है, अनईज है, अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है इस बारे में बहुत ज्यादा, तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। इट्स लाइक अ मेंटल कंडीशन characterized by excessive apprehensiveness about real or perceived threats, typically leading to avoidance behaviors and often leading to physical symptoms such as increased heart rate and muscle tension. This is again something I'm reading a definition about this. Basically a mental condition and excessive apprehensiveness, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना कि पता नहीं क्या होगा, जरूरत से ज्यादा ये सोचना। मतलब हर वक्त जब हम सोते हैं, कुछ लोग फटाफट सो जाते हैं, आई रियली फील दोस पीपल आर वेरी लकी। बट कई बार आप सोते वक्त आप रैंडम चीजें आपके दिमाग में होती है, अरे यार मैंने उस ईमेल का जवाब नहीं दिया, अच्छा चलो कल जवाब दे देंगे उस ईमेल का, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपके मन में क्या आता है, अगर मैं कल भूल गया तो चलो अभी उठ के देता हूँ, मतलब आपकी नींद खराब, राइट। और कोरोना ने तो एंजाइटी को बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि सबसे पहले तो लोग यही सोच रहे हैं चीजें कब ठीक होंगी, नॉर्मल कब होगा, ये लोग मास्क पहनना कब बंद करेंगे, नौकरियां कब नॉर्मल होगी, स्कूल कब नॉर्मल होगा, मेरा रिलेशनशिप अफेक्ट हो गया, मेरा रिजल्ट खराब हो गया, तो ये सब की चिंता है। मेरी जो नौकरी चली गई, अगर अभी कल चली गई, अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए, ऐसे। तो अच्छा, फिर ये सोचते थे लोगों को लगता है अरे यार ये ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं, अगर मुझे अभी नींद ना आई, फिर अगर मैं सो ना पाया, आए, और अगर सोया नहीं तो कल मैं थका हुआ रहूंगा, मतलब फिर मैं काम कैसे करूंगा, तो और एंजाइटी। आई नो इट साउंड्स फनी, लेकिन जब होता है तो फिर बहुत ज्यादा डार्क स्पेस में इंसान चला जाता है। सो एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन एंड एवरीबडी फेसेस इट, इवन एवरीबडी फेसेस सम एंजाइटी, इवन आई फेस इट समटाइम्स, राइट। बट आई थिंक व्हाट हैपेंस इज सम पीपल फेस इट अ लॉट, एंड इट कैन डिपेंड ऑन द फेज ऑफ लाइफ ऑल्सो। हो सकता है कुछ लोग हमेशा उनको नहीं होती, लेकिन दे आर गोइंग थ्रू अ फेज इन लाइफ जिसमें एंजाइटी बहुत ज्यादा है। एंड द रीजंस आर मेनी, मे बी यू आर, इट कुड बी जैसे हाउ यू वर ब्रॉट अप, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस चल रहा है अभी, जिसकी लाइफ में स्ट्रेस है वो है यार, जब नहीं होता स्ट्रेस तो नहीं होता है, राइट। तो वो है। या फिर it could be your even your diet sometimes, or it could be your sleep, or it could be your levels of physical activity, ये सब है। तो ये and a very big thing now is this constant connection on the phone and social media, because this is it's not understood fully, but it is messing up your brain chemistry. It keeps you distracted, but when that phone is taken away, your brain doesn't know what to do, so it can jump into this anxiety mode. So you have to first, इफ यू वांट टू डील विद इट, अगर ये एंजाइटी को आपको ठीक करना है, तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये ठीक नहीं है। दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू फील ऑल द टाइम, ठीक है। ओकेजनल एंजाइटी एवरीवन फील्स, एंड इफ बट इफ यू आर फीलिंग इट सो मच, इतनी आपको एंजाइटी हो रही है कि आप खुश ही नहीं होते। मोस्टली लोग कहते हैं यार तू कभी खुश ही नहीं दिखता, यार तू आजकल हंसता नहीं, यार तू आजकल रिलैक्स नहीं दिखता, यार आजकल तू काम नहीं है लाइफ में, देन आई थिंक कोई इशू है। नाउ देयर इज मेडिकल एक्सपर्ट्स, देयर इज थेरेपी, देयर इज मेडिकेशन। दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं ये वो, सो यू हैव टू फिगर आउट, बट दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू।
कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, बिकॉज इन सम केसेस each of these things may be needed. It's true, but there are some commonly discuss things where you can reduce this anxiety. I'm not saying this is the solution. Like I said, you have to see whether you need that medical level intervention. But some commonly discussed things which people say that how to reduce anxiety is kuch techniques hai. Ek hai breathing. So you watch your breathing, become conscious about your breathing. I know it sounds too simple, but it does kind of work. You just watch your breathing. Do this with me 2-3 times. Do you suddenly feel a little lighter in your head? I just tried for 1 or 2 times. So it can reduce your heart rate and muscle tension and let go. And anxiety is creating that. तो थोड़ा सा symptom relief आपको मिलेगा. Read more books and less screen. Screen is harmful beyond a point. Yeah, you're watching this on screen, but this is a video meant to helpful. But those reels, those छोटे-छोटे TikToks, these are very bad because you're constantly like, your brain is like एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, and they're all like shortlisted videos of the trending videos. So that means that's the most sensational, the most crazy content out there. So you're never normal because your brain is like that for hours. So don't. If you want to entertain, music and books, better. Anxiety के लिए, right? If you have anxiety, interact with people, मिलो लोगों से, बात करो. Physical fitness, very very important. Sleep time and cycle. सही टाइम पे लाइट ऑफ, सो जाना, फोन दूर रखना, चार्ज दूर करो फोन अपने से प्लीज. एंड समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट फेसिंग द सिचुएशन या इमेजिनिंग द वर्स्ट केस. हाँ यार, हो गया, फट गई तो फट गई, देखी जाएगी, संभाल लेंगे. आप प्लेन में भी बैठे हो, अगर ये प्लेन क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, एंग्जाइटी, मर गए तो मर गए, एक दिन तो मरना ही है. दैट साइंटिफिक स्टडीज हैव फाउंड वर्क्स बेटर देन डेटा. नहीं 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 नहीं, 99.999 ये प्लेन क्रैश नहीं होगा. इससे लोगों की घबराहट नहीं कम होती. घबराहट कम होती है, मर गए तो भी ठीक है यार, इतना ही लिखा था. नाउ समटाइम्स इट हेल्प्स. सेम विद कोरोना, लाइक यू हैव टू मेक पीस विद द वर्स्ट केस एंड इट हेल्प्स. ठीक है यार, पैसे खत्म हो जाएंगे, थोड़े दिन भूखा रह लूंगा, गुरुद्वारे चले जाऊंगा, मंदिर चले जाऊंगा, फाइन, अब सो जा. So it may help. Again, every person has different, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, you can say okay fine, छोड़ देगी तो छोड़ देगी, मैं अकेले रह जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कुछ और पार्ट टाइम कर लूंगा, फाइन. It sucks, but that's how it is. Telling yourself that my life might suck soon, but I'll deal with it. It's better to accept that sometimes than to keep grinding this anxiety in your head. That's not good. But like I said, if this still is not going away, don't ignore these issues. If all the motivation I do here, all my advice here, it will not work if your mental health is not okay, right? So breathe, smile, work out, accept uncertainties of life, and be okay with sucky situations if they come. All this will help you to a certain extent to control your anxiety. And if you need more help, there are other experts available. And yeah, what else do you guys think can help with anxiety? What helps you? How do you guys deal with it? Do you face it firstly? And if you do, how do you deal with it? Please tell me in the comments below, not for my benefit, but for the benefit of others, because a lot of people see my videos and they read the comments. So do give your tips on dealing with anxiety in the comments below. Thank you so much for watching. Take care.